प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के 29वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। परमात्मा कह रहे हैं। आप कहेंगे परमात्मा कैसे कह रहे हैं? परमात्मा का तो कोई शरीर नहीं है, कोई मुख नहीं है, कोई बात नहीं है। परमात्मा सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जो 4 ऋषि हैं, उनके हृदय में वेद का ज्ञान स्वप्रेरणा से भर देते हैं। ऐसा हम देखते हैं, हमारे अंदर भी कोई प्रेरणा ऐसी आती है, अचानक आ जाती है कि हमें पता नहीं चलता कहाँ से आ गई। वो परमात्मा की तरफ से प्रेरणा होती है। परमात्मा प्रेरणा करता है और वो शब्द की बोलने की सामर्थ्य ऋषियों को दे देता है। तो ऐसा इसमें है। ऐसे बहुत से मंत्र हैं वेद में जो उत्तम पुरुष में आए हैं। परमात्मा ने मैं और हम कह करके उन मंत्रों को बोला है। तो ये मंत्र भी इसी प्रकार का है। स्तुता मया वरदा वेद माता। माता निर्माता भवति। माता जो है वो निर्माण करने वाली होती है। तो हमने माता के गर्भ से जन्म लिया है, तो हमारी जो भौतिक माता है वो तो माता है ही, लेकिन वेद भी माता है। सबसे पहले माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं तो उसको हम माता बोलते हैं। फिर माता का दूध पीते हैं हम। माता हमारे शरीर का निर्माण करती है। माता का दूध छूट जाता है तो फिर गऊ का दूध लेते हैं हम। फिर हम गऊ को भी माता कह देते हैं। फिर वो भी हम छोड़ देते हैं आगे। चलो वो तो छोड़ते नहीं, जीवन भर लेते रहते हैं गौ माता का दूध तो। लेकिन केवल दूध से शरीर को बनाने से हम नहीं बनते हैं। हमारा मन, बुद्धि और ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। तो हम गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर हमें वेद पढ़ाए जाते हैं। तो वेद हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। ज्ञान भी हमारे निर्माण की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए वेद भी माता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम। ये सारी प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, अच्छे मार्ग पर चलाने की प्रेरणा वेदों से मिलती है। पावमानी द्विजा नाम। जो द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको पवित्र करने वाली है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजा नाम आयु प्राणम। आयु देने वाली है। आयु जो हमारी है ये केवल खाने पीने से नहीं होती है। इसमें जो सात्विक ज्ञान है, जो हमारा स्वभाव है, जो वेदों के पढ़ने से, वेदों को समझने से बनता है, उससे आयु बनती है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम। और ये संतान देने वाली भी है, कीर्ति देने वाली भी है। मह्यम दत्वा। मुझे दे करके व्रजत ब्रह्मलोकम। ये ब्रह्मलोक को मुझे पहुंचाती है। ब्रह्मलोक क्या है? परमात्मा का लोक है। एक तो हम जन्म जन्मांतर में चलते रहते हैं। यदि हम वेद माता का अनुशीलन, अध्ययन, उसके ऊपर उसका आचरण करते हैं और अपने जीवन में साधना करते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और परमात्मा को प्राप्त होकर के हम ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म का मतलब परमात्मा ही है। 2 ही प्रकार की गति हैं। या तो हम जन्म जन्मांतर में जाते हैं, या हम उसको छोड़ करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इस मंत्र में यही बताया गया है कि वेद माता जो है, वेद का जो ज्ञान है,
वो हमें सांसारिक चीज़ें भी देता है, धन भी देता है, प्रजा संतान भी देता है और आयु भी देता है, और वो ब्रह्मलोक तक हमारी गति कर देता है और हम मुक्ति को, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ही इस मंत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।